नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज मैं फिर से आपको अप्रोक्सीमेशन का क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। कि आजकल तो मैं रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब जब टाइम मिल रहा है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए लाया हूं दोस्तों। जो कि आरआरबी पीओ और कलर का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होने वाला है दोस्तों, अगस्त में है। तो उसके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा। आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा ये वीडियो दोस्तों, जो कि प्रैक्टिस के बेसिस के लिए लाए हैं दोस्तों। कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चंस है जो कि आप लोग देखिएगा क्या है और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ। तो क्या है 220, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा पहले। क्या ऑलरेडी मैं क्लास लेकर आ गया हूँ, इसलिए आप लोग कुछ बेसिक तो बता दिया हो, और जहाँ जहाँ भी बेसिक ज़रूरत पड़े वो भी बताऊँगा। तो 220.02 ऑफ 70, ऐसे रुके, गलत लिख दिया। 79, ऐसे साफ नहीं दिख रहा। 79.99 पॉइंट इतना परसेंट ऑफ 220.02 प्लस 20.01% ऑफ 99.99 माइनस 104.99 इक्वल टू वाट। यह है ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन आप लोग के मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि ये ऑप्शन मान लीजिए इस साइड राइट साइड आप लोग के दिखा देता हूँ। तो ये ए है, पहला ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है दोस्तों ई। ठीक है, तो पहला आपका 91 है। आप लोग सोल्यूशन कीजिए जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो 91 है दोस्तों। लेवल अच्छा खासा है क्वेश्चन का, जो पीओ प्री लेवल में आ सकता है। 81 है और फिर 79 है, 101 है। ठीक है, अब आप लोग को देखकर बनाना है अप्रोक्सीमेशन। देखिए दोस्तों, अब मैं भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मेरा भी सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो क्या है कि हमने बताया है कि 79.99 रहेगा। अगर ये देखिए आपको खुद ही बोले हैं कि 50 से अप की ओर रहेगा, तो क्या होगा ये कि इसमें एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो 79.99 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80%। देखिए लीक नहीं, देखिए आप लोग अगर बना, देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, क्या करेंगे 80 को क्या लिख देंगे 4/5। आप लोग को फ्रैक्शन लिखना आप लोग ऑलरेडी सिखा दिए दोस्तों, फ्रैक्शन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। सॉरी दोस्तों, पेन गिर गया था, मार्कर, इसलिए। तो देखिए क्या है कि आप लोग ऑलरेडी मैं इसके लिए बता दिया हूँ। तो क्या है, तो हम इसको फ्रैक्शन लिखेंगे। तो देखिए 80, देखिए बता ही देता हूँ बेसिक क्या है। 79.99 के हम लोग क्या लिख सकते हैं 80%। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 80%। 80% के लिए 80/100। ठीक है, तो 100 को ऐसे काटिएगा तो होगा ना 4/5। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम हॉल में। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसको लिखेंगे 4/5 और ये 220.002 है, तो इसको लिखेंगे 220 प्लस 20% का है दोस्तों 1/5 है। कैसे हुआ आप लोग कमेंट अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ये 99.99 इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस, या देखिए 104.99 है, तो उसको सीधे लिख सकते हैं 105। इसके बाद क्या है वाट को x लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब कट करके और बढ़िए आगे 5 से काटिएगा दोस्तों, इतना बार में कट जाएगा। 5 से काटिएगा, इतना बार में कट जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 176, क्या कि 4 को 16, 16 1 17 हो जाएगा। और ये कीजिएगा
तो 20 हो जाएगा दोस्तों और 105 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन अभी हम बता रहे इसलिए हमको लिख दे रहे हैं कि आप लोग लिखिए ऐसे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने आता है दोस्तों। अगर देखिए और अगर आपको करना तो देखिए क्या करेंगे, 175 में से 105 घटाएंगे दोस्तों तो 71 बचेगा। 71 अब इस कितना हो जाएगा, सीधे 91 कर दीजिए आंसर, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 91। यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1, ये जो आपको 91 दिख रहा है यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आएगा तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, तब तक मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1224। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। 1224 24.089 प्लस, सॉरी डिवाइड है दोस्तों, ये डिवाइड है, डिवाइड अंडर रूट, ये पीओ लेवल का दोस्तों, तो पीओ में तो आ सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं होगा। 5183.985 इंटू एक्स, ये वाट का सिंबल है, इज इक्वल टू 288.88 प्लस 119.03। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन में देखिए क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1224 लिख सकते हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं कुछ लिख सकते। क्या है कि देखिए आप लोग ये 100 नहीं, ये देखिए आपको अब देखिए जब 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता है तो उसको आप 500 से ऊपर देखिएगा। ठीक है, 500 से ऊपर है कि नीचे है, ठीक है, तब आगे बढ़ेगा। तो ये आप लोग क्या जानते होंगे, ये बताना ये मूर्खता है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 1224। ठीक है, और डिवाइड को डिवाइड, इसको डिवाइड लिख दे रहे हैं। अब देखिए एक ये क्या है, 5183 पॉइंट इतना है। ठीक है, तो 5183.985, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5184। ठीक है, अब इतना का आप लोग का रूट निकालने सिखाए हैं, इतना का रूट निकालने, रूट आप लोग तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो कैसे सिखाए हैं आप लोग ऑलरेडी बताए हैं, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। इसको लिख क्या कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 289 और इसको 119। ठीक है, अब देखें वो सोल्यूशन का आप लोग ऑप्शन ही नहीं लिखे, देखो पहले ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 25 है, 23 है दोस्तों, और ये क्या है 22 है, और ये 24 है, 15 है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्यूशन कीजिए। 5184 का आप लोग का रूट देखिए कैसे हम सिखाए हैं आप लोग को। तो आप लोग अगर देखिए जानते नहीं होंगे तो फिर से सीख लीजिएगा, अगर कोई वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप देखिए दो का पेयर लगाते हैं, ये तो जानते हैं। अब देखिए आप लोग ऐसे फैक्टराइज कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसे हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 81 का देखिए यूनिट डिजिट ले लीजिए। ठीक है, तो 4 है, 4 का ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा ना जी, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा ना, तो 4 कितना 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 क्या आ सकता है। तो देखिए 4 जो यूनिट डिजिट है कितना कितना क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 आता है दोस्तों। और किसका आता है, तो 2 का और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 8 8 64 आता है। तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है ना, इसका भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो 2 का और 8 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए सीख जाइएगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। 4 कितना कितना का आता है, तो 2 का आता है और 8 का आता है। ठीक है, अब आता है, अब देखिए 51 बचा, 51 को हम देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, किसके किसके स्क्वायर का बिटवीन है दोस्तों, तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से छोटा है, दिख रहा है, देखिए एकदम गिजी लिख दिए। क्या है कि 7 के स्क्वायर से बड़ा है 51 और
8 के स्क्वायर से छोटा है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये कितना है 8 8 64 है दोस्तों, तो छोटा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको में जब ऐसे देखते हैं तो उसको हम ऐसे छोटा को लेते हैं, ठीक है, इसमें से छोटा को लेते हैं, तो छोटा दोनों लोग बैठा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब स्क्वायर को नहीं, ये 7 और इसको 8 का है, क्योंकि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इसलिए 7 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 और 8 का हो रहा है 56, आ रहा है ना जी 56। अब 56 को कंपेयर कीजिए 51 से। देखिए ऐसे बताने में लग रहा है बड़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस है नहीं, बनाने अगर सीख जाएंगे तो बड़ी इजी है। आपको सिखा रहे इसलिए लंबा प्रोसेस लग रहा होगा। तो ये क्या है, 51 है, ये 56 है, तो 51 से कंपेयर कीजिए 56 को, तो क्या है जी 51 छोटा है, 51 जो है 56 से छोटा है, ठीक है, 51 जो है 56 से छोटा है। तो अरे सॉरी, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 51 से क्या है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा लेके चलिएगा, ठीक है, और छोटा है तो बड़ा लेके चलिएगा, तो इस तरह से लेके चलेंगे। तो क्या है ये 56 बड़ा, आप यही समझिए कि 51 से क्या है 56 बड़ा है, तो उसके हम कौन वाला लेके चलेंगे, छोटा वाला। तो इसका क्या स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका 72 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए, अब इसको हम और इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या किया था देखिए, अब शॉर्टकट में आप लोग बता रहे हैं, क्या कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। देखिए अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, 4 देखेंगे, 4 का किसका यूनिट डिजिट आता है दोस्तों, कितना किसका यूनिट डिजिट आता है, 2 का आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होगा दोस्तों, और 8 का होता है, 8 का लिख दिए। अब ये 51 किसके किसके बीच में आता है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, मतलब 49, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो यह 7 उसमें से छोटा लेना है, तो 7 7 ले लिए। अब देखेंगे कि 7 और 8 के इंटू करेंगे, जो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है वो 7 और 8 इंटू कीजिएगा तो 56 आ रहा है, जो 56 आ रहा है दोस्तों, तो ये बड़ा है, तो जो बड़ा है तो उसका ले छोटका लेकर चलेंगे, ये वाला, ये देखो अब छोटका कौन करेंगे, ये 78 और 72 में चेक कर रहे हैं, तो 78 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा है तो ये छोटा लेकर चलेंगे, जस्ट अपोजिट। तो इसका देखिए स्क्वायर रूट क्या आया, तो 72 आया, तो इसको लिखेंगे 1224 भागा, इसको क्या लिख सकते हैं 72। अगर देखिए हम लोग को बनाना है तो ये डायरेक्ट 72 नीचे भी लिख सकते हैं, भाई के स्टेप लिख रहे थे और आपका इजी लगे जैसे कीजिए, इंटू एक्स कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर ऐड ही कर दीजिए, क्या क्या स्टेप बढ़ाइएगा, तो 9 18 9 10 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कट कीजिए दोस्तों, तो 12 से कट हो रहा है, 12 छक 72, 12 एकम 12 0, 12 दूना 24, 6 से कीजिएगा, 17 छक्का 102, 17 से फिर इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा 408/17, तो 17 से गुना कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 6 17 चौको 68, क्या आ रहा दोस्तों, तो 24, क्या आ रहा है 24, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है दोस्तों, बेसिक जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ये कि क्वेश्चन से खाली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हमको आने से क्या फ़ायदा है, आप लोग को भी आना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। आप लोग लिखना होगा, लिखने के अगर नोट्स थोड़े बनाना है, अगर आप लोग को फिर से देखना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, और उससे भी नहीं समझता तो पीछे करके फिर कीजिएगा। अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि फिर से हमको समझाइए ये स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। मैं फिर से स्पेशल सेशन लाएंगे स्क्वायर रूट का, ठीक है। लेकिन वैसे तो जहाँ जरूरत है वहाँ। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों 1649, अरे पहले क्या लिख देते हैं, लिखिए 59.98% ऑफ 1649.98 माइनस 32.01% ऑफ कितना का है, तो 1124 ये ब्रैकेट है दोस्तों, और फिर क्या है डिवाइड 62.98 इज इक्वल टू वाट, ठीक है।
तो आप लोग बोर्ड मास जानते हैं, पहले ब्रैकेट बोर्ड मास में रहता है, बोर्ड मास फिर से बता दे रहे हैं, ये हो गया ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। तो ब्रैकेट के पहले करेंगे इसका मतलब, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 59। देखिए क्या है 50 से एबव है तो ये हो जाएगा 60। 60 का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 60% का, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। कैसे हुआ आप लोग जानिएगा। 1649 को हम लिख सकते हैं कितना, 1650 लिख सकते हैं दोस्तों। 1650 एक बार लिख के दिखा रहा है आप लोग का, अच्छा सा लगे, नहीं तो डायरेक्ट हम योग से कट कर सकते थे। और क्या है 32 का लिख सकते हैं। 32 से अभी फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे कटने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसको काटने से क्या दिक्कत है, ऐसा कर लिख सकते हैं। इसका अगर फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/25 हो जाएगा दोस्तों। और इसको लिख सकते हैं 1125 लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना हो गया। इसको अभी ब्रैकेट में है, अभी ब्रैकेट का नहीं किए हैं, अभी तो जैसे है वैसे लिखे हैं। इसको 62.98 है, इसको हम लिख सकते हैं 63। देखिए फिर अभी ऑप्शन लिखना भूल गए दोस्तों, ऑप्शन भी लिख सकता हूँ, ऑप्शन लिखना ही भूल जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 25, 34। जब आंसर आने लगता तब याद पड़ता है कि ऑप्शन ही मैंने नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन है। तो क्या है, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो इसको कीजिएगा तो 5×3 15, 15 330 हो जाएगा। और 25 से काटिएगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा, बचा 12, 125, 25 25 125। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 990। 990 माइनस इस 8 से कीजिएगा दोस्तों तो 40, 32 और 36। ठीक है, और कैसे किए आप लोग को मल्टीप्लाई आना चाहिए। ये होगा डिवाइड 63 इक्वल टू वाट, ये वाट नहीं एक्स ले रहे हैं। ठीक है, एक्स लेके चल रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 3 होगा, 6 होगा, बाई 63 नीचे ले ला रहे हैं। इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 10। एक्स का वैल्यू आ गया 10, ये होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 10 होगा, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मैं इरेज कर ले रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि आपको पल पल का मैं अगर जब भी वीडियो कोई अपडेट करूँ तो आपको अपडेट भी मिल जाएगा। अगर हम कोई अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिल जाएगा दोस्तों उसका, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने होंगे तो आप लोग से वही फिर से रिक्वेस्ट कि आप जितना शेयर करेंगे स्टूडेंट ब्लोअर का रीच बढ़ेगा दोस्तों। तो पहले आप देखिए चौथा क्वेश्चन से, मेरा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बाद में शेयर होगा। तो हो जाएगा 13.99 बाई 1.98। ठीक है, प्लस क्या ये है 12.02 इंटू 11.011। ठीक है, इक्वल टू वाट इक्वल टू लिख रहे हैं प्लस अंडर रूट 734 पॉइंट क्यूब है दोस्तों, क्यूब माइनस 734.03। यार लिखने में बड़ी दिक्कत, 03 कंटेंट बनाने में भी टाइम नहीं, इसलिए बोर्ड पर डायरेक्ट सोचा कि लिख के ही बना दो। 99 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। कभी याद आ गया कि ऑप्शन पहले लिख लेना। 150, 140, 130, 120, 110,
बहुत इजी ऑप्शन है, ऑप्शन बड़ी दूर दूर है। अप्रोक्सीमेशन में कभी कभी एकदम करेक्ट आंसर नहीं आएगा दोस्तों, तो ये घबराने की बात नहीं। नियरेस्ट देखिए, इसका नियरेस्ट है, ठीक है, नियरेस्ट देख के भी आप आंसर टिक मार सकते हैं। तो इसको मैं देखिए हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देखिए 13.98, इसको हम लिखेंगे 14, और 1.98 है, इसको 2 लिखेंगे, इसको 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस इसको 12 गुने 11, 12.00 तो 12 ही होगा, 11.01 है, इसको 11 लिखेंगे, 11 गुने 12 कीजिएगा दोस्तों तो 132। आप लोग को मल्टीप्लाई आना चाहिए कैसे, ये सब तो नॉर्मल है, ऐसे याद भी रहता है कि 11 गुने 12 कीजिएगा तो 132। देखिए 11 दूना 22 के 2 11 और 12 2 हाँ कैरी था तो 13 हो ही ना जाएगा। इक्वल टू ये एक्स का एक्स रहा दोस्तों, इसको आप लोग को हम लिख के दिखाएंगे 734 है, क्योंकि आप लोग को समझाना जरूरी है जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। ये लिख सकते हैं 734 दोस्तों, 734 लिख दिया, और माइनस 4.99 है, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं दोस्तों, 5 भी लिख दिया, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए 729 आएगा, 729, ठीक है। अब 729 का स्क्वायर रूट की, इसका स्क्वायर क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो क्यूब रूट क्या होगा इसका 729 का, तो आप लोग जानते होंगे कि 9 का होता है दोस्तों, 9 का क्यूब, 9 का कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 9 का हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सेव, इसको ऐड कर दीजिए ना जी, तो 139 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस 130 आने वाला है, मतलब कि 30 आएगा। तो क्या हो जाएगा ये जी, x हो जाएगा जी, 9 होगा जी, x के अगर वैल्यू निकालते हैं जी तो आपका हो जाएगा जी 130 आ जाएगा जी, यही आंसर हो गया। तो आंसर यही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस खुद ही नहीं लेकर आता हूँ, कुछ सोचता हूँ कहीं कहीं बेसिक अगर मिल जाए तो बेसिक में बता दूँ, और नहीं तो आप लोग तो खुद ही मॉक लगाते होंगे, क्योंकि इतना नियर एग्ज़ाम आ गया दोस्तों। आप कुछ करें या ना करें, एक मॉक ज़रूर लगाइएगा, मॉक से ही आप आगे बहुत आगे निकल सकते हैं। कॉन्सेप्ट उसमें सीखने को भी मिलता है, एनालाइज कीजिएगा, मॉक लगा के एनालाइज करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मॉक लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम नियर आ गया है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4499 डिवाइड कितना 14.95 फिर है डिवाइड 143 नहीं इतनी 143 इंटू 4.99 इक्वल टू वाट, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों 145, 90, 125, 180 और 75, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है। अब आप लोग को देखना है क्या करना है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, कहीं पॉइंट नहीं है तो क्या, अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो इसको हम लोग आराम से इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, अपने से भी बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि पॉइंट रहेगा तब हमें अपना इजी करने के लिए अप्रोक्स में आंसर आएगा तो हम कोई भी नियरेस्ट लिख सकते हैं। जैसे 44.99 है, हम इसको सीधे लिख सकते हैं दोस्तों 4500, ठीक है। अपने से एक बढ़ा लिए, क्या अप्रोक्स में लाना है 14.995 है, इसको सीधे 15 लिख दे रहे, देखिए भागा दोस्तों, फिर भागा आता तो उसको सीधे इंटू करते जाइए। 143 है केवल डायरेक्ट, इसको अप्रोक्स में हम लोग कितना लिख सकते हैं 144, और 144 का रूट क्या होता है 12, डायरेक्ट के नीचे 12 लिख दीजिए, क्या कि इंटू है वो क्या डिवाइड है तो इंटू में ही आएगा, डिवाइड नीचे आएगा, जब दो डिवाइड है तो इंटू लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू यहाँ है तो यहाँ के इंटू यही लिखिए, 4.9 है, इसको तो 5 लिख ही सकते हैं। अब कट कर दीजिए, तो कट कीजिएगा तो 5 3 15, ये 3 बार में होगा, और 3 से इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 3 से हो जाएगा 15 बार में ये भी। अब 12 से कट कर दीजिए, अगर और छोटा करना है एक ही बार में काटने की कोशिश कीजिए, क्या है छोटा छोटा कीजिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 एकम 12, 3 12 दूना 24, 6 12 25 60, तो क्या होगा x का वैल्यू 125, क्या है 125, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों।
तो इस तरह से आप लोग को अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जो भी कंटेंट लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा दोस्तों। तो बस आज इतना ही दोस्तों, और अब मिलते हैं नए न्यू क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।